फिर मैं यही कहूँगी कि मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी मुझे बनाना पड़ी क्योंकि कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा ही खुशफहमी हो गई है और कुछ लोग जो बहुत बहुत बेकार हैं, सारा दिन जो है सोशल मीडिया पे बैठकर बकने का काम करते हैं, फजूल बातें भोंकने का काम करते हैं और ये कहते हैं कि बहुत बड़ा नाक था, नाक नीचे हो गया, कि मेरी थंबनेल तस्वीरें नहीं लगाना था, तूने लगा ली। तो बात ये है कि आँख से भेंगी औरत, जाके दोबारा से मेरे चैनल का विजिट करना और गौर से देखना। बहुत शौक है तुझे चैनल टू चैनल जाने का और लाइव टू लाइव जाने का, तो दोबारा से चली जा मेरे चैनल पे और जाकर देख के मैंने कौन सी तस्वीर तेरी कभी लगाई है या थंबनेल लगाया है। और ना मैं शौक रखती हूँ लगाने का, इतनी अहमियत नहीं मैं तुझे देती, देना ही नहीं चाहती। समझ आई बात? अगर तुझे दिखी भी होगी ना तस्वीर तो वो अरशद भाई की थंबनेल में दिखी होगी जो मैंने शेयर किया था। मैंने थंबनेल तेरा यूज नहीं किया कभी भी और ना करना चाहती हूँ, तो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती मेरी लाइफ में कि मैं तेरे थंबनेल लगाऊंगी, वो भी अपने चैनल पे, अपने चैनल को खराब करूंगी तुझ जैसी औरत की तस्वीर लगाकर। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता ऐसा। ये तेरा काम है, तू कर, जारी रख अपना जाहिलपन और दिखा कि तू जहाँ रहती है वहाँ कैसी तरबियत की जाती है, या फिर तू एक ऐसी वाहिद औरत है जो किसी के काबू में नहीं आ सकती। इसलिए तो मैंने तुझे नाम दिया बदकी हुई भैंस, गलत नहीं दिया। तो आज के बाद ना मेरे ऊपर वीडियोस बनाना बंद कर, और नहीं करना चाहती तो बेशक ना कर, क्योंकि मैं तो नहीं बनाने वाली, मैं इतनी अहमियत तुझे नहीं देती। तेरे लिए होंगे पाकिस्तानी, अहमियत रखते होंगे, रख अपनी लाइफ में हम पाकिस्तानियों को अहमियत। वीडियोस बना, उनको डिग्रेड करने की कोशिश कर, जबकि तू नाकाम एक यूट्यूबर है। 3 साल से मैं यूट्यूब की लाइन में हूँ, मैं भी 3 साल से यूट्यूब की लाइन में। मेरा सिर्फ ये एक चैनल नहीं है, मेरे और भी चैनल है। आई बात समझ? और तू जो महा टेक्निकल अपने आप को बताती ना कि मैं ऐसे बना लेती हूँ, मैं वैसे बना लेती हूँ वीडियो, मतलब दुनिया में तू ही एक वाहिद इंटेलिजेंट औरत है। मतलब इतनी ज्यादा खुशफहमी, अपने मुंह या मिट्ठू बनने का इसको इतना शौक है कि बस खत्म है। चल परे हट, दूर जा और लगी रह। दोबारा से मुझे मत कहना थंबनेल मैंने तेरे लगाए, औकात नहीं है तेरी, तू मेरे चैनल पे भी नजर आए। हिश हिश, चलो निकलो अपना काम करो। और तूने कहा ना तुझे धोने का बहुत शौक है, मेरे घर आके कपड़े धो ले। बात सुन, पहले तू अपने घर का काम खुद तो करती नहीं है, सारा दिन सोशल मीडिया पे बैठकर कुत्तों की तरह भौंकती रहती है। तो तेरे घर के काम करने के लिए मैं नहीं हूँ। तू कहती ना मेरा मियाँ पता नहीं क्या है, कौन सी जगह गवर्नर लगा हुआ है, तो उस मियाँ के पैसे से नौकर रख ले, तेरे काम कर दिया करेगा, फिर तुझे फुल टाइम मिला करेगा सोशल मीडिया पे भोंकने का। मैं सिर्फ इंसानों को धोने का काम करती हूँ जो मैं तुझे धो चुकी हूँ, ठीक है ना? अब नहीं धोना, क्योंकि इतना ही डोज काफी है तेरे लिए। और तू समझ रही थी ना कि मैंने चुप करा दिया, तेरी औकात नहीं है मुझे चुप कराने की। बात यह कि तेरी औकात नहीं कि मैं तुझे इतनी अहमियत दूँ, इसलिए मैं तुझ पे वीडियोस नहीं बनाना चाहती। तो ये बात बोलकर पिन करने की कोशिश मत करना, तेरी जाल में मैं आने वाली नहीं हूँ, क्योंकि तुझे कंटेंट चाहिए हम पाकिस्तानियों से, तो तू हट परे, साइड रहे, दूर रहे। ओके? तो तू कर रही है ना 3 साल से पाकिस्तान का नाम लेके अपनी रोटी रोजी चलाने की कोशिश करिए, चलाती रहे। और जिस पे तू भौंक रही है ना, भौंकती रहे, वो खामोश हो सकता है, मैं नहीं। मैं अपनी मर्जी से खामोश होती हूँ और बोलती हूँ। आई बात समझ? समझ आ रही है? ठीक है, नहीं आ रही निकल। अच्छा, अब बात करूंगी भगोड़ी पे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक वॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी, बात करूंगी इस भगोड़ी पे जो बड़ी हवा में उड़ रही है, बहुत कॉन्फिडेंस दिखा रही है, दिवाली मना रही है, करवा चौथ उसने मना लिया और ये दिखाने और बताने की कोशिश करी कि उसे बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है। वाकई इसको टेंशन नहीं है, क्योंकि इसको बड़े बड़े पर्सनों का सर पे इसके हाथ है, जैसे कि हमने पहले भी बताया हुआ है। जबकि मोमिन मलिक सर बहुत एफर्ट कर रहे हैं और केस में काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट आ चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक सवालिया निशान है, जो कि वो सवाल जो है ना उसके जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर इसको किसका सपोर्ट है। खैर, आज न कल ये बात निकलकर सामने आ ही जाएगी, इस बात को रखते हैं साइड में। बात कर लेते हैं इस लप्पू के अब्बा की।
जो बड़े शेर व शायरी कर रहा था, हम यूट्यूबर्स पे तंज कस रहा था। तो जेब में जब नोट आ जाते हैं ना और हाथ में शराब की बोतल आ जाती है, तो लोग इसी तरह बहकी बहकी बातें किया करते हैं। बड़े कॉन्फिडेंस से वो हमें ललकार रहा था और ठिकाने लगाने की बातें कर रहा था। देखो, ये मीना फैमिली का तो जो बैकग्राउंड रह चुका वो इसी टाइप का ही रह चुका है। ये लोग छुपते फिर रहे थे, इनका खुद का बैकग्राउंड यही है जो अब निकलकर सामने आ रहा है। 2 पैसे इनके पास आ गए ना सीमा भुपोड़ी की बदौलत, तो अब ये लोग हवा में उड़ रहे हैं। इनको पीने को मिल जाता है, इनके जेब में मोबाइल आ गई है, इनको पैसे मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है ये सीमा को सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या हमें करेंगे। अब उनके घर के हालात इतने अच्छे हो गए हैं एक पाकिस्तानी भगोड़ी की वजह से, तो कैसे उस भगोड़ी को ये लोग छोड़ सकते हैं। मैंने कहा है ना, ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है और हिंदुस्तान के लिए भी ये बहुत अहमियत रखती है। कभी ना कभी ये अहमियत आप लोगों के सामने जरूर आएगी। फिर आप लोग जितनी बातें करते हैं, हम यूट्यूबर्स को ट्रोल करते हैं कि हम ऐसा बोलते हैं, हम वैसा बोलते हैं, सारी बातें वक्त के साथ सामने आ जाएंगी। आप लोगों को लग पता जाएगा कि आखिर इस भगोड़ी को सपोर्ट किस लिए किया जा रहा है और किस परसेंट का इसको सपोर्ट है। आज का व्लॉग मैंने देखा, इसने पूरे दीवारों पर तस्वीरें लगाई हुई हैं, पता नहीं मंत्री जी की, अपने वकील की और अपने देवी देवताओं की। उसके तो नहीं, उसने जबरदस्ती अपनाया हुआ है। मतलब वो कमरा नहीं लग रहा था, मुझे एक मजार लग रहा था। मजार की तरह कमरे को सजाया गया है, दिवाली मनाई जा रही है, चंद चिराग रख दिए गए हैं, लेकिन वहां पे भी बच्चे मौजूद नहीं थे। जब फरहान हैदर का बर्थडे मनाया जाता है तो बच्चे कैमरे के सामने आ जाते हैं, और जब ये अपनी वीडियोस बनाते हैं तो बच्चों को दड़बे में बंद कर दिया जाता है। तो हमने बताया ना, बच्चों को अपने हिसाब से कैमरे के सामने लाया जाता है और छुपाया जाता है, और बाद में ये कहते कि नहीं हम बच्चों को नहीं लाते, ट्रोल करते हैं लोग। जब तुम्हें जरूरत पड़ती है तो तुम क्यों लेकर आती हो कैमरे के सामने, तब भी तो हम ट्रोल करेंगे, तो मत लाया करना फिर। मतलब अपनी जरूरत के मुताबिक बच्चों को यूज करती है। खैर बच्चों को तो ये शुरू से यूज कर रही है, आज कोई नया तो है नहीं। पाकिस्तान से बच्चों को लेकर ही यूज करने के लिए गई है, तो फिर तो बच्चे तो यूज होंगे ही। आज तक जो वो ये बची हुई है, बच्चों के नाम पे ही तो बची हुई है, और बच्चों के नाम पे हमें उल्लू बनाया जा रहा है कि बच्चे हैं तो इसे इसलिए हाउस अरेस्टिंग में रखा गया है, अभी तक जेल में नहीं डाला गया, जबकि ये हमें एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। हकीकत कुछ और है। खैर इस बारे में भी अभी मैं बात नहीं करूंगी, बात जब करूंगी जब बच्चे हैदर भाई को मिल जाएंगे। देखते हैं आगे केस में होता क्या है, क्योंकि अभी मोमिन मलिक सर जो हैं वो अच्छी अच्छी सी गुड न्यूज़ दे रहे हैं हमें, और जिसकी उम्मीद नहीं थी, जिसकी उम्मीद नहीं है, तो उस बारे में गुड न्यूज़ हमें मिलने वाली है। अब ये बात सामने आ रही है कि बहुत जल्दी हैदर भाई जो है वो हिंदुस्तान में होंगे, जबकि इस बात की भी उम्मीद बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब जो डेवलपमेंट आ रही है सामने, उस बात को मद्देनजर रखते हुए ये बात सामने आ रही है कि हैदर भाई बहुत जल्दी हिंदुस्तान में होंगे। तो हमें भी उस दिन का इंतजार है, हमें भी उस दिन का इंतजार है कि कब ये बच्चे पाकिस्तान वापस आ जाए, कब ये बच्चे अपने बाप से मिल लें। अब बात करूंगी इसकी प्रेगनेंसी को लेके। ये बात सामने आ रही है कि वाकई ये सच में प्रेग्नेंट है, मतलब हकीकत में ये औरत प्रेग्नेंट है। लो भाई, इसने अब 5वें बच्चे की भी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपने 4 बच्चे पाकिस्तानी मुस्लिम बच्चे की तो जिंदगी बर्बाद कर दी। अब जो बच्चा आ रहा है वो पता नहीं है किसका, हम नहीं कह सकते, अल्लाह माफ करे। इस मासूम की भी जिंदगी बर्बाद कर दी इस औरत ने। ये औरत का क्या हाल होगा अल्लाह ही जाने। हम इस पे बात नहीं करना चाहते, पता है हमारा दिल खुद भी दुखता है कि किसी के गुनाह लेकर हम यहाँ बैठे तो हमारे ऊपर उसका गुनाह ना आ जाए और वो गुनाह से पाक ना हो जाए। हम थक चुके हैं उसके बारे में बात करते करते, लेकिन हम इंसाफ मांगना तो नहीं छोड़ सकते ना, उन मासूम बच्चों को नहीं छोड़ सकते। मैं इसकी वीडियो पे रिएक्शन देना चाहती थी, लेकिन इसकी वीडियो पे रिएक्शन देने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। कोई फायदा नहीं है इसकी वीडियोस पे रिएक्शन देने का। ये तो आ जाती है अपने ऊपर चेहरा सजाकर, एक मुस्कुराहट और इतराहट दिखाती है हमें, तो मुझे लगता है कि इसकी वीडियो पे रिएक्शन देना बेकार ही है। हाँ, अगर कोई खास व्लॉग आया, कोई पॉइंट हुआ तो मैं जरूर रिएक्शन दूंगी। मुझे नहीं लगता कि अब इसके बारे में इतनी ज्यादा बात की जाए। और कुछ लोगों की सोच ये है, कहते हैं ये कि ये नहीं जाएगी पाकिस्तान, लिख के ले लो। पहली बात तो हम बिल्कुल लिख के ले चुके हैं, हमें नहीं चाहिए, हमें पता है कि उसे पाकिस्तान आने नहीं दिया जा रहा है और हम पाकिस्तान उसे मांग भी नहीं रहे।
किस बारे में आप सब बात करते हैं? हमने कभी तकाजा किया कि उस भगोड़ी को हम पाकिस्तान बुलाना चाहते हैं या वो पाकिस्तान आ जाए? नहीं ना। हमने तो जब भी आवाज उठाई है उन 4 बच्चों के लिए आवाज उठाई है कि वो पाकिस्तानी बच्चे हैं, वो मुस्लिम बच्चे हैं, वो मासूम हैं, उनको अपनी कंट्री वापस भेज दिया जाए। अब रही बात कि इस काम में क्यों देर हो रही है और इतना सपोर्ट उस भगोड़ी को है, इतना प्रोटोकॉल उसको दिया जा रहा है, तो ये सब आपका मसला है, हमारा नहीं। हम जस्ट एक कानूनी तरीके से इस केस को लड़ रहे हैं और जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि एक मासूम बाप को, मजलूम बाप को इंसाफ मिल जाए, उसके बच्चे उसको वापस मिल जाए, जो कि बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन वक्त के साथ अभी कुछ उम्मीद की किरण नजर आई है। सो उस बेस पे अब हम बात कर रहे हैं और उस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आगे केस में अब क्या होने वाला है। दुआ यही है कि इस केस में अल्लाह करके अच्छा ही हो और अहदर भाई जल्द से जल्द जो है भारत पहुंच जाए, बस उनको उनके बच्चे मिल जाए और हमें निजात मिले इस कंट्रोवर्सी से, इस भगोड़ी से और इस तरह की फजूल बातों से, क्योंकि इस केस की वजह से हमारा पाकिस्तान और इस्लाम बहुत ज्यादा बदनाम हो रहा है। बहुत ज्यादा लोग बुरा भला कह रहे हैं, जो कि किसी को हक नहीं है ये बात करने की, क्योंकि हम नहीं करते किसी कंट्री पे बात गलत, ना ही हम किसी धर्म को गलत कहते हैं, लेकिन हमें कहा जाता है और कहकर बहुत फख्र महसूस करते हैं लोग। तो ये मौका भी देने वाली ये भगोड़ी है, अल्लाह इसको कभी माफ नहीं करेगा और ना ही हम इस बात के लिए इसको माफ करेंगे। खैर, अल्लाह की तरफ से ये इसके लिए सजा ही है कि वो ना इधर की है ना उधर की है, ना अपने लिए आवाज उठा सकती है, अब जाकर फंस कर बैठ गई है। अपनी 4 बच्चों को भी उसने बर्बाद कर दिया। आई होप कि आज की वीडियो छोटा मोटा सा रिएक्शन मैंने दिया है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं कुछ दिनों से इस तरह की वीडियोस नहीं बना रही हूँ। वीडियोस नहीं बनाने की वजह यही नहीं है कि मैं डर गई हूँ किसी से, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं थोड़ा बिजी चल रही हूँ, थोड़ी मसरूफियात है, इस वजह से मैं प्रॉपर इस तरह व्लॉग्स नहीं बना रही हूँ, लेकिन कोशिश करूंगी कि अब इस तरह प्रॉपर मेरी व्लॉग्स आप लोगों को मिला करें और इस भगोड़ी के बारे में जो भी पॉइंट्स होंगे वो मैं यहाँ लाकर रखती रहूंगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।